अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि सुबह की शुरुआत मेरी चाय से होती है। और जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो लंच के लिए मैं पनीर दो प्याज़ा बना रही थी। तो पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने ऑयल में बस कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं और अनियन मैंने 250 ग्राम के आसपास अनियन मैंने कट किया था। उसे फ्राई करके उसमें कुछ घर के बेसिक से मसाले मिलाए हैं फिर। और पनीर को मैंने हल्दी, नमक और चिली पाउडर मिला के मैरिनेट करके रखा था। उसे हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे और फिर हमारा मसाला भुन चुका था, उसमें हम सब्ज़ी ऐड कर लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी में रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाइस, बिकॉज़ मेरे पास टाइम आज बहुत कम है। आज वीकेंड था तो हमने घूमने का प्लान बनाया और बच्चों की भी थोड़ी आउटिंग हो जाती है। तो पनीर के साथ ले जाने के लिए मैंने मखनी बनाया था। तो थोड़ी सी मखनी और थोड़ी सी प्लेन पूरी भी मैंने बनाई थी। तो हम ये वहीं जाके खाएंगे। तो मैं शिलोंग मेघालय में रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज शिलोंग की एक हल्की सी झलक दिखाते हैं। तो ले जाने के लिए हमारा लंच बिल्कुल तैयार है। अब मैं जल्दी जल्दी इसकी पैकिंग कर लूँगी और फिर अब हम तैयारी करते हैं। बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है और अब मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। तो फिर मैं ये वेयर करने वाली हूँ आज जाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे आयरन कर लेंगे और फिर चलिए अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। तो कुछ मैंने रास्ते का भी शूट किया था क्योंकि हमारे यहाँ का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली डेस्टिनेशन तो अच्छा है ही, लेकिन रास्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो बीच में मेरी बेटी को थोड़ा वोमिटिंग फील होने लगी, तो हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी और वहाँ का व्यूज़ बहुत अच्छा था। आप लोगों को वीडियो में देखने में लग रहा होगा कितना प्यारा व्यूज़ है। और बच्चे थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, बैठ के थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा स्नैक्स बच्चों को दिया ताकि उनका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। हिल स्टेशन है तो थोड़ा सा रास्ता टर्निंग वाला होता है, इसलिए थोड़ी वोमिटिंग फील होने लग जाती है, वरना रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि बंदा बिल्कुल ही बोर ना हो, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे हमारे थोड़े फ्रेश हो गए हैं और फिर मैंने भी थोड़ा शूट वूट कर लिया है। आप लोगों को कैसा लगा है? बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो आज हम आपको शिलोंग के पहाड़ों पर लेकर आए हैं। तो मेरे बच्चे अब जाने के लिए रेडी हो गए हैं, बोले मूड बिल्कुल सही हो गया, चले अब फिर हम अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो फिर हम गाड़ी में बैठ गए और हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया है। तो हमें जहाँ जाना था वो जगह लगभग हमारे यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर थी, तो जाने में लगभग 2-पौने 2 घंटे लग जाते हैं। और आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नए यूट्यूबर्स को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप सबको आज का ये मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। बच्चे गाड़ी से उतर रहे हैं, मैं उतर चुकी हूँ और ये छोटा सा क्यूट सा पेट भी हमारे साथ आया है और इसका नाम जिम्मी है। तो हमारे साथ एक और फैमिली आई हुई है, जिम्मी उनके साथ ही है। तो चलिए अब हमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी हैं क्योंकि हमें जहाँ जाना है वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। तो ये क्यूट सा जिम्मी भी हमारे साथ, इसने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और इसकी वजह से बच्चे भी थोड़ा बिजी थे उसके साथ और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो अब हस्बैंड मेरी छोटी वाली बेटी को लेके आगे जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी भागती रहती है, बिल्कुल रुकती नहीं है, तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। बड़ी वाली तो फिर भी थोड़ी सी शांत है, तो उससे वो हमारे साथ ही रहती है, लेकिन छोटी वाली का हाथ छोड़ो तो वो भागती रहती है। तो यहाँ पर हमें टिकट्स लेना है। एक्चुअली अंदर विज़िट करने के लिए बड़े लोगों का 40 रुपीज़ टिकट लगता है। तो यहाँ से हस्बैंड टिकट ले रहे हैं और मेरी बेटी देखिए आगे आगे खुद ही निकली जा रही है। तो फिर हमने एंट्री कर ली है। तो सबसे पहले हमें बॉटम में जाना है गाइस, और हम जहाँ जा रहे हैं इस फॉल्स का नाम लिंगस्यार फॉल्स है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि घूमना तो खैर सारे बच्चों को ही पसंद होता है। तो गाइस यहाँ पर रेस्ट करने के लिए छोटे छोटे हट्स भी बने हुए हैं, बहुत सारी आराम करने की जगह है। लेकिन जाते वक्त तो थकान नहीं होती, लेकिन रिटर्निंग में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहले अब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं आराम से बच्चों को पकड़े हुए। तो छोटी वाली बेटी को हस्बैंड पकड़े हुए हैं, बड़ी वाली मेरे साथ ही साथ चल रही है। मेरी बड़ी बेटी का नाम अनाबिया और छोटी वाली का नाम एजल है। तो सीढ़ियाँ उतरने में तो बड़ा मज़ा आता है खैर, लेकिन जब हम वापस आए तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि चढ़ने में बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है।
तो ये बॉटम में जाने का रास्ता है। सबसे पहले हम बॉटम में जाएंगे, उसके बाद रिटर्निंग के बाद हम मिडल में भी गए थे, तो उसका भी मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो अब हमारा डेस्टिनेशन आ गया है, बिल्कुल नज़दीक है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूम के। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा नेचुरल जगह पर घूमने से माइंड फ्रेश हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं घूमने के नाम पर। मेरी छोटी वाली बेटी एरल, तो उसने तो यहीं से पानी देख के सोचा मैं दौड़ के चली जाऊँ पानी में। उसको पानी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, आपको दिख रहा होगा। तो हमने उसका हाथ नहीं छोड़ा और जैसे उसका हाथ छूटा वो सबसे पहले भागते हुए पानी में गई है और इतना ज़्यादा खुश हो गई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और बड़ी वाली बेटी मेरी बहुत आराम से संभल संभल के चल रही थी। तो अब हम पहुंच गए हैं फाइनली लिंगसियार फॉल्स में। अगर आप सब में से किसी को भी एडवेंचर्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो उसके लिए मेघालय एकदम बेस्ट प्लेस है। बहुत अच्छे से एडवेंचर्स प्लेस है यहाँ। बच्चों की कभी कभी आउटिंग हो जाती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम कहीं निकले भी नहीं थे, बच्चे मेरे छोटे, और यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है बच्चों को, इसलिए सोचना पड़ता है। तो ये देखिए मेरी बेटी की खुशी, आते आते सबसे पहले पानी में घुसी और तुरंत पूरा कपड़ा इसने भिगा लिया था। मानती नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकती है। मैं तो पानी में थोड़ा कम ही उतरी थी, बिकॉज मैं अपने कपड़े लेकर नहीं गई थी, बच्चों के तो लेकर गई थी खैर। लेकिन फिर भी बच्चों को बचाने के चक्कर में थोड़ा बहुत उतरना ही पड़ जाता है। तो हम सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। आप लोगों को कैसी लग रही है जगह ज़रूर बताइएगा। तो छोटी बड़ी वाली बेटी उसने पूरी पैंट भिगा ली थी और तुरंत उतार के रख दिया। फिर लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे पूरा टाइम। देखिए पानी कितना क्लियर है। और यहाँ का यही ख़ास बात है कि यहाँ का पानी इतना क्लीन होता है कि बिल्कुल हाइजीनिक होता है। बच्चे कितना भी खेले कूदे बिल्कुल सही रहते हैं, बिल्कुल गंदगी वगैरह नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होती है यहाँ पर। शिलांग में कहीं भी किसी भी जगह पे जाइए तो हर जगह बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। आजल, आजल, ये देखो, ये देखो। आजल। अब यहाँ पर बच्चों का पानी से खेल कर दिल भर गया, तो अब ये लोग रेत से खेलने लग गए। इन लोग को कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए भी। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं। घूमकर ऊपर आते वक्त मैंने वीडियो नहीं शूट की थी क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी थी हमें। तो ये ऊपर का व्यूज़ है, ऊपर से लिया है मैंने। तो अब हट में बैठकर हमने लंच किया। तो बच्चों को भी खूब खेल खेल कर भूख लग गई थी, तो इसलिए हम ऊपर जल्दी जल्दी आ गए। तो हम अपना लंच कर रहे हैं। तो मैं घर से ही लंच बना कर लाई थी। यहाँ पर बाहर का लंच मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादातर कहीं जाती हूँ तो घर से ही लंच बना कर ले जाती हूँ, पिकनिक पर या कहीं पर भी। तो हमने अपना लंच फिनिश किया और फिर मेरी छोटी वाली बेटी अलग हट, हम लोग जिस हट में रह थे उस हट में उसको नहीं, उसको अलग जगह ही जाना होता है। तो जाके अपना घूम रही थी, पूरी जगह एक्सप्लोर कर रही थी वो अच्छे से। तो ये दोनों ने खूब मस्ती की। थोड़ा सेफ भी था ऊपर का एरिया, इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिया था, चलो घूम फिर लेंगे। अब हम जा रहे हैं झरने के बॉटम साइड में। एक्चुअली हस्बैंड बच्चों को लेकर जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी जाकर देख लूँ। जब आए गए हैं तो सारी जगह एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बस जहाँ हम नीचे पहले गए थे बस वहीं का व्यू ऊपर से दिख रहा था, और जहाँ झरने का बिल्कुल मिडल वाला हिस्सा था वहाँ झरना गिर रहा था। तो इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के दोबारा गई आई मैं, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कुछ और नई चीज़ होगी, इसलिए चलो देख लेती हूँ। तो फिर लेकिन वही झरना था, नीचे का व्यू ही दिख रहा था नीचे का। और बच्चे जाकर जब नीचे का व्यूज़ उन्होंने ऊपर से देखा तो बोला मुझे वापस वहीं जाना है, फिर ले चलो मुझे वापस। लेकिन भाई इतनी हिम्मत नहीं थी हम लोगों में, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आए, फिर नीचे लेकर गए। तो फिर बच्चों को किसी तरफ बुलाकर हम ऊपर ले आए थे। फिर ये देखिए यही व्यूज़ है, जहाँ हम पहले नीचे गए थे वहीं का व्यूज़ ऊपर से दिख रहा था पूरा। तो हमने पूरा शूट अच्छे से कवर किया यहाँ पर भी, तो अच्छी लगा था। बिल्कुल झरना जहाँ से गिर रहा था वहाँ पर अभी हम पहुँचे हुए थे।
तो बहुत अच्छा लगता है, पूरी किनारे किनारे वादियाँ और बीच में से झरना गिर रहा हो। शिलांग में बहुत सारे झरने वाली जगह है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी। तो अब हम रिटर्न हो रहे हैं, तो हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। तो हमारी जहाँ पर हमारी कार खड़ी है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ पर जाने के बाद हमने यहाँ पर सामने स्टॉल जो लगे, वहाँ पर हमने पहले चाय पिया, बहुत थक गए थे, फिर हम गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। तो अब शाम हो गई है, तो हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ का मौसम भी काफ़ी ठंडा होता है। एक्चुअली शिलांग में कभी गर्मी नहीं पड़ती, हमेशा ठंडा ही मौसम रहता है। तो इस वक्त हल्की ठंडी है, तो शाम हो गई, तो इसलिए हम फिर निकल गए हैं। तो हम रिटर्न हो रहे थे। रिटर्निंग में भी हम कंटिन्यू नहीं चल रहे थे, बीच बीच में गाड़ी एक दो जगह हमने रोका था। एक्चुअली कंटिन्यू चलने से बच्चों को वोमिट होने लग जाती है, इसलिए हम थोड़ा सा बच्चों का मूड फ्रेश करने के लिए बीच बीच में रुके थे। यहाँ का व्यू बहुत शानदार होता है। इधर एक साइड सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी खाइयाँ, और एक साइड मुझे तो लगता है ऐसे रास्तों पर बाइक से आने का अलग ही एडवेंचर्स होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी बाइक से आने को तैयार ही नहीं होते। मेरा बड़ा दिल चाहता है, क्योंकि बाइक से आने से बहुत अच्छा फील होता है, वोमिट वगैरह बिल्कुल नहीं होता इसलिए। लेकिन ऐसे रूट है कि यहाँ थोड़ा सा कार से आना ही सेफ़ होता है, हम स्पेशली बच्चे वालों लोगों के लिए। तो रिटर्निंग में भी हम रुकते हुए गए थे, कंटिन्यू नहीं ड्राइव कर पा रहे थे, क्योंकि बच्चों को वोमिट होने लग जा रही थी बीच बीच में। तो थोड़ी देर इकट्ठा करने के बाद हम रुके थे कुछ देर के लिए बीच में। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतरे थे। थोड़ा सा बच्चों ने टहल के मूड फ्रेश किया, क्योंकि बच्चे का मूड थोड़ा सा गाड़ी में कंटिन्यू बैठे बैठे परेशान होने लग गए थे। तो थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और फ्रेश एयर लिया, और फिर थोड़ी देर के बाद अपना सफ़र आगे का स्टार्ट किया हमने। तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ये फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।